प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ आज मुनक्किद करने जा रहे हैं, इसमें समाज का जो सबसे अहम यहाँ उन्सुर है, जो वादी के फ्रूट ग्रोवर्स का ये कम्युनिटी है, उनको इस वक्त काफी मुश्किलात हैं। वो एक बहरानी कैफियत से दुचार हैं। उसमें जहां एक तरफ ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पुरतशद्दुद हाथ है, वहीं सरकार की कुछ आदमी दिलचस्पी कार फरमा है। आज हम आपकी वसातत से इस बेज़बान, चूंकि यहाँ का ग्रोवर, इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला फ्रूट ग्रोवर देहातों में रहता है और वो इस यहाँ की इकानमी का सबसे बड़ा वही हिस्सेदार है, वही पे उसी का शेयर इस यहाँ की इकानमी में है। मैं आपको ये बताते चलूं कि 83% कश्मीर की आबादी फ्रूट ग्रोवर पर मुश्तमिल है और 12,000 करोड़ रुपए वादी के फ्रूट ग्रोवर्स का यहाँ की इकोनॉमी में शेयर है। वया यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े लोग 12,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी के हिस्सेदार हैं। लेकिन इस बड़ी कम्युनिटी को जिन मसाइल का इस वक्त सामना है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि सरकार ने यहां इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, यहां के ग्रोवरों को फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें एक नया मनसूबा लाया था कि यहां पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट व कोल्ड स्टोरेज का उन्होंने यहां इनेकाद किया था, उनकी तामीर की थी और उससे हमें लगता था कि इससे हमारी मैशियत बढ़ जाएगी और हमारे जो फ्रूट ग्रोवर हैं उनकी हालत सुधर जाएगी। लेकिन बजाय इसके कि उनके सुधरने के, वो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफा इस जो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, उन्होंने एक तरफा अपने ये जो इनके एक्सपेंचर्स हैं, इखराजात हैं, उनने वो सेल्फ मेड बनाए हैं। जहां जहां पर उनकी दिलचस्पियां हैं, जहां जहां पर उनके मफादात हैं, वहां पर उनने इन इखराजात को क्रिएट किया है और ग्रोवर को बिल्कुल इस बारे में उनसे कोई राय नहीं ली गई है और ना ही ग्रोवर के जो नुमाइंदे हैं, जो इस वक्त पूरी वैली में फ्रूट एसोसिएशन का क्याम पहले से यहाँ अमल में लाया जा चुका है और उनकी एपेक्स बॉडी कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, उनसे इस बारे में कोई राय नहीं ली गई है। अलबत्ता जहां उनके जिस तरफ उनके मफादात हैं, उन्होंने इसमें उन सबको यकजा किया है। हमने उनसे इस बारे में आज से एक महीना से ज्यादा ही, कुछ 45 दिन, हमने 1.5 महीना उनसे हमने गुजारिश की कि आप हमारे साथ बैठिए और आप भी क्या कहते हैं सही जायज तरीकाकार आप इख्तियार करिए। उन्होंने बराबर 1 महीने से हमें टाल मटोल में डाल दिया। लेकिन अब हम तंग आमद पर जंग आमद, इसके मसदाक आज हमने ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसमें जो उनके जो ये इखराजात हैं, नाजायज इखराजात, वो ग्रोवर्स का नुमाइंदा आपके सामने तफसीलन बता देगा। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, वैसे थी प्रेसिडेंट फ्रूट एसोसिएशन शुपियान के, वो ये है कि हम सरकार से चाहते हैं कि एक बार एक कदगन लगाई जाए, एक रेगुलेटरी कमेटी का क्याम अमल में लाई जाए, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त उन पर तशद्दुद डाला जा रहा है। सरकार क्यों खामोश बैठी है? इसका यह कोई मतलब मत है कि सरकार भी उनके साथ मिली हुई है, उन्हें उन पर क्यों बेलगाम छोड़ा है। हम आपकी वसातत से, प्रेस की वसातत से आज हम पहली बार एलजी सरकार से गुजारिश करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे इख्तिसासात हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की खिदमत में भी भेज देंगे। हम
एग्रीकल्चर मिनिस्टर की खिदमत में भी भेज देंगे, हम होम मिनिस्टर की खिदमत में भी भेज देंगे, क्योंकि अब हम बिल्कुल यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं वो बिल्कुल अब खाकनशीन हो गए हैं। हालांकि वो समाज का एक मुअज़्ज़ज़ तबका है, वही तो यहाँ 83% आबादी उन्हीं की है, और 12,000 करोड़ रुपए का वो यहाँ फाइनेंस प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट की शक्ल में, और यहाँ की मैक्सिमम आबादी इसी के साथ जुड़ी हुई है, बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर। और इस वक्त इस कदर ये इनकी हालत नागुफ्तव्य है। क्या इनकी हालत जाल पर कोई रहम खाने वाला नहीं है? क्या सरकार नहीं है? क्या सरकार इसको नहीं देखती है? हम सरकार से आगे मुतालबा करने जा रहे हैं कि इनकी हालत पर रहम खाइए, और फौरन से पेशतर आप एक रेगुलेटरी कमेटी का क़याम अमल में लाएं। इस बारे में हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करते हैं, और कमिश्नर एग्रीकल्चर से भी गुजारिश करते हैं कि वो फौरन जंगी बुनियादों पर इस मामले को ले ले। और साथ में हम सरकार से ये भी मुतालबा करते हैं कि चूंकि मौसम हमेशा आज 3-4 साल से नासाजगार रहा है, उस मौसम की नासाजगारी की वजह से भी यहाँ का ग्रोवर रोज बरोज बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। गरीबी की सतह से भी अब नीचे यहाँ का ग्रोवर जा चुका है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके आप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का क़याम अमल में लाएं या इस स्कीम को लागू करें। उन्होंने किसी हद तक एग्रीकल्चर वहां जम्मू में दाल और मक्की पर उन्होंने कुछ किया है, हालांकि दाल और मक्की उसको कोई खास नहीं है। वादी का सबसे जो अहम सेक्टर है वो फ्रूट इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन से पेशतर यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का उसको लागू करें। एक सवाल, अगर यहाँ की जमीन पे, आपकी जमीन पे, यहाँ पे मेगा फूड मंडी है, यहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज का अमल में लाया गया, तो दूर दूर से लोगों ने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाए। अगर ये माफिया बन चुका तो आपकी पकड़ से ये दूर क्यों है? वही मैंने कहा ना, सरकार के क्या कहते हैं छत्र छाया में ये चलते हैं। सब्सिडी दी गई है, हाँ, उनको करोड़ की सब्सिडी दी गई है, और सरकार भी इस पर कोई नोटिस नहीं। मैं कहता हूं एक मुर्ग फरोश, एक चिकन डीलर, अगर वो 2 रुपए का चिकन महंगा बेचेगा, फौरन गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आती है, उसको पकड़ते हैं। और ये इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। अभी हमारे ग्रोवर प्रेसिडेंट बता देंगे, ग्रोवर के नुमाइंदे। तो तफसील से भी ये जानना चाहेंगे कि आपने पर्टिकुलरली कोल्ड स्टोर वालों को टेक किया, ये करते कि असल में ग्रोवर्स को क्या नुकसान है? भाई मैंने अर्ज कर दिया, किराया, बिन चार्जेस, ये इन आउट, लेबर, तफसील के साथ जानना चाहिए। तफसील आपको अभी बता देंगे, आपको उसमें बता दीजिए, पूरा बता। उसमें मैं ऑलरेडी दे भी रखी है उनको क्या। अच्छा, साथ में मैं एक और इस वक्त आपकी वसातत से यहाँ जो हमारे यहाँ बैंक ऑफिशियल्स हैं, सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट ये बैंक हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स की कमर टूट चुकी है, वो इस काबिल नहीं रहे, इतना खसारा उन पर पड़ा है कि वो जिंदा रहने के काबिल भी नहीं रहे हैं। हमने सरकार, गवर्नमेंट, इस बैंकों के नुमाइंदों से, उनके ऑफिशियल से हमने ये गुजारिश की है कि आप कोई ऐसी स्कीम दे दीजिए, कम से कम ये जो सूद आप ले रहे हैं, ये जो आप 29वें दिन ही आप हर किसी के घर में वहां हाजिर हो जाते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट पे करो, मेहरबानी करके इस इंटरेस्ट को फिलहाल ये रोक दें। तो जेके बैंक को अपील कर रहे हो कि जो हम जेके बैंक को भी में आ चुके हैं, उनके लिए ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिलहाल उसको ना काटे। कोई ग्रोवर जो केसीसी के कर्ज पे दब चुका है, हम चाहते हैं केसीसी हो या सीसी हो, इस वक्त आप किसी कीमत में आपसे ऐसा अर्ज करूंगा कि जो पेटी जिसका रेट, जिस क्रेट का रेट नवंबर में 1200, 1300, 1400 रुपए होता था, जो ग्रोवर को 1200, 1300, 1400 रुपए में जो क्रेट उसका बिकता था, एप्पल का क्रेट, वही क्रेट आज स्टोर वाले अपना खर्चा काट कर उसको 300, 350 में उसको ले रहे हैं। लिहाजा कितना नुकसान है आम ग्रोवर को इस वक्त जो स्टोर रखा गया है माल, उसमें कितना नुकसान है, जबकि उन्होंने जो रेट में खरीदा है, ये सुनने में आया उन्होंने 1200, 1300 में एक क्रेट खरीदा है।
तो इस वक्त क्या रेट मिल रहा है, कितना नुकसान है? 80% इस वक्त लॉस होता जा रहा है। मैं कहता हूं ये इंतहाई बदहाली इस इंडस्ट्री का जहां ताल्लुक है, इतने बदहाल दिन इस इंडस्ट्री ने, इस कम्युनिटी ने आज तक नहीं देखे हैं जो आज हम देख रहे हैं। क्योंकि अब ग्रोवर को कुछ नहीं पले पड़ रहा है। वो मैं कहता हूं ये अल्लाह की रहमत है जो ग्रोवर जिंदा है, वरना ऐसे हालात है ग्रोवर को ये कैसे जिंदा है, ये एक अजूबे से काम नहीं है। आप इसके तफसील जो आप जानना चाहते हैं कोल्ड स्टोर वालों की तरफ से क्या क्या जातियां हो रही हैं, वो ग्रोवर का नुमाइंदा और जनरल सेक्रेटरी साहब जो एक बराबर 1 महीने से उनके साथ डायलॉग में थे, ये भी बता देंगे। तो आप इस पर कार्रवाई करिए। और मेरा ये सर आपसे जानना चाहेंगे इसमें किसको आप कसूरवार मान रहे हैं? मैंने कहा बराह रास्त स्टोर वाले, उसके बाद हम गवर्नमेंट मशीनरी को भी हम इसमें निर्दोष नहीं ठहरा सकते हैं। तो आप ये तफसील जानिए क्या क्या जातियां हो रही हैं। जी 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 ठीक है साहब। ठीक 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 करो जी जी प्रेस हाँ हाँ साहब जानना चाहेंगे क्योंकि इरशाद साहब आपसे पूछेंगे थोड़ा सा सवाल। जी उमर पास पीछे जाओ। जी हाँ शकील साहब आप बताइए, पिछले कई दिनों से अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है जो यहाँ के कोल्ड स्टोरेज वाले ये एक माफिया का काम करे। और सबसे पहले एक इल्जाम उन पे ये है कि कोल्ड स्टोरेज वाले की ये डिमांड है कि पहले हमसे माल बेचिए, उन लोगों को कोल्ड स्टोर में माल रख दिया जाएगा जो वहां पे उनको बेचा जाएगा। किस हद तक सही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले हम आप सब मीडिया का यहाँ पे खैर मकदम करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे तशरीफ लाया। मैं ग्रोवर्स की तरफ से यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, यानी कि ग्रोवर्स की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कभी कम फसल, कभी मौसम की मार और कभी कुछ और मतलब वजूहात की वजह से ग्रोवर सख्त मेहनत के बावजूद भी गरीब से गरीब होता जा रहा है। अब सरकार ने ये मद्देनजर रख के यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का जो फैसिलिटी रखी थी, यानी सील स्टोरेज बनाए थे, तो ग्रोवर्स ने एक उम्मीद लगाई थी कि शायद हमारे लिए ये एक रीढ़ की हड्डी बन जाएगी। हमारी फसल जो हमारे पास फसल निकलती है, हमारी जो सेब की सनत है, इसमें शायद हमें आगे फायदा मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों की खुदगर्जी की वजह से ग्रोवर्स को फायदा होने के बजाय ग्रोवर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो खुदगर्जी करते हैं उससे ग्रोवर को फायदा नहीं, नुकसान मिल रहा है। क्योंकि हर स्टोर का अपना अपना अलग अलग रूल है। मैं एज ग्रोवर बात करना चाहूंगा आपसे कि हम जिस भी स्टोर में जाते हैं, जब भी हम उनसे बात करते हैं ज्यादती हो रही है, तो हर स्टोर वाला अपना अलग अलग रोल बता रहा है। मेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है, मेरा ये रेट है, मेरा ये रेट है। किसी एक की रेट दूसरे के रेट के साथ मेल नहीं करती है। उसमें बहुत सारी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ग्रोवर माल स्टोर रख के भी मतलब उसकी उम्मीद ये होती कि शायद हम नफा में जाएंगे, नफा में नहीं जाती। उसकी बहुत वजूहत में अब शार्ट में आपको बताऊंगा असल में ग्रोवर को मतलब ग्रोवर की डिमांड क्या है और ग्रोवर को नुकसान क्या हो रहे हैं। हम गए थे वैली में भी, हमने ये दरखास्त डाली थी। वैली ने फिर स्टोर वालों के साथ बात की थी, उनको बुलाया था वहां पे कि हमारे साथ आप देखिए कि हमें कितना नुकसान हो रहा है, हर साल हम नुकसान में ही जा रहे हैं, इसके लिए कोई हल निकालिए। तो हमने कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी थी, तो उनने 2-3 मीटिंगें हमारे साथ की। बाद में उन्होंने 22 तारीख की एक और मीटिंग करने का मतलब वादा किया, हम 22 तारीख को एक और मीटिंग आपके साथ करेंगे जिसमें हम ग्रोवर्स के लिए कुछ पैकेज देंगे, उनको कुछ फायदा देंगे। लेकिन एट लास्ट कुछ नहीं दिया उन्होंने, वो मीटिंग करने भी नहीं आई। तो हम मजबूर हो गए, हम फिर आए यहाँ एसोसिएशन के पास, ग्रोवर्स के लिए कुछ ना कुछ तो बता दीजिए, क्योंकि ग्रोवर्स दिन ब दिन सफर कर रहे, परेशान हो रहे। अब हमारी डिमांड क्या है?
हमारी डिमांड है मतलब स्टोर वाले ग्रोवर के साथ क्या करते हैं। स्टोर वालों से हमारी डिमांड है पहले इन और आउट, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट साहब से, मतलब स्टोर में क्या क्या हो रहा है। स्टोर में पहले इन और आउट, इन और आउट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अगर हमने मतलब पहली सितंबर को हमने माल स्टोर में डाल दिया, तो उस वक्त हमने एक टाटा मोबाइल, क्योंकि ज्यादा ग्रोवर टाटा मोबाइल में माल स्टोर बेचते, उस वक्त हमने एक टाटा मोबाइल स्टोर में डाल दिया, उसमें 100 पेटी है या 150 पेटी है, 150 पेटी स्टोर गया, तो ये लोग वहां से ही रेंट शुरू करते हैं। अगर मैंने 10,000 पेटी उनके साथ एग्रीमेंट किया होगा, तो मुझे लगभग अक्सर, अगर मैं सभी स्टोर की बात नहीं कहूंगा, अक्सर स्टोर की हालत तो यही है। ये वहीं से जब मेरा 100 पेटी स्टोर गया, 100 पेटी जाते वक्त ही ये पूरा का पूरा, जब जिस वक्त मुझे बिल देते तो फर्स्ट मतलब सितंबर का ही बिल मुझे पूरे 10,000 पेटी का आता है। अब मैंने 1 मार्च को स्टोर खोल दिया, मैंने उनको कहा 1 मार्च को मुझे माल वापस चाहिए। तो 1 मार्च को जब ये माल मतलब चैम्बर खोलते हैं, तो मुझे जब ग्रेडिंग लाइन मिलती है शायद मतलब मुझे 20 मार्च को मिलती है, जबकि चैम्बर खोला 1 मार्च को, ग्रेडिंग लाइन मुझे 20 मार्च को मिली। तो जिस वक्त मुझे बिल पे करनी पड़ती है तो मुझे बराबर 20 मार्च तक की, मतलब 20 मार्च की करनी पड़ती है, जबकि 1 मार्च को स्टोर खोला। मैंने उनको डिमांड दी मुझे माल दिए, तो वो नहीं दे रहे, ग्रेडिंग लाइन उनकी अवेलेबल नहीं है, तो उसका किराया भी मुझे देना पड़ रहा है। ये जबकि नहीं होना चाहिए। एक तो ग्रोवर को या इन मिलना चाहिए या आउट मिलना चाहिए। एक पुलिस में मेरी 5 पॉइंट है, आप जरा पुलिस में। दूसरा है बिन कैपेसिटी, जो बिने होती है उनके पास वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। जब ये क्रेटों में हमसे माल लेते हैं तो ये बिनों में माल डालते हैं, उसमें इनकी 2 खुदगर्जियां होती है। एक तो ये इनकी बाहर की लेबर होती है, वो क्या करते हैं, उनको सेब के साथ उतना कुछ लेना देना नहीं होता, वो खड़े होके ये क्रेट जो है बिन में ऐसे डालते हैं, तो वो हमारा जो ए ग्रेड माल वहां पे जाता है तो ये सी ग्रेड बन जाता है, क्योंकि टचिंग हो जाती है। आपको पता है ये फ्रूट है, ये जितना जोर से नीचे डालेंगे ये टच हो जाएगा, तो इसकी टचिंग हो जाती है। बाद में हमें ए ग्रेड के बजाय सी ग्रेड या बी ग्रेड मिलता है, लेकिन वो उनकी लेबर की वजह से मिलता है। और दूसरी बात, बिन कैपेसिटी इनके पास होती है, बिन में हम 15 या 17 क्रेट डाल सकते हैं। हमारे पास रिपोर्ट से ये 22, 23 क्रेट बिन में डालते हैं। जब 6 महीने 4 महीने ये बिन में 23 क्रेट रहेंगे, जो इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये माल डैमेज हो जाता है। और तीसरी हमारी डिमांड है, टाइम पे हमें, जिस वक्त हम इनको बोलते हैं हमें ग्रेडिंग, मतलब आज मार्केट से ही हमें माल निकालना है, उस वक्त हमें ग्रेडिंग लाइन नहीं मिलती है। तो ग्रेडिंग लाइन न मिलने की वजह से 20 दिन 25 दिन वो मार्केट नहीं रहती है जिस वक्त हमें डिमांड दी होती है, तो वो भी हमें लॉस हो जाता है। तीसरा ये होता है कि एक ही रेट इनका नहीं होता। मतलब जैसे मैं गया उनके पास, मेरा रेट अलग हुआ, दूसरा बंदा गया उसके साथ रेंट का रेट अलग हुआ, और जो इनके कुछ खास चहेते बंदे हैं उनके रेट कुछ अलग होते हैं। उनके साथ इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमें समझ में नहीं। आम ग्रोवर सफर करता है, कुछ लोग सामने होने की वजह से, कुछ लोग जो कहना है ब्रोकर जो इसमें होते हैं वो जो ब्रोकर हो 100%, मतलब जो 100% सी स्टोर में जैसे कोई बंदा गया उसने 4 चैम्बर 5 चैम्बर लिए, अब 4 चैम्बर 5 चैम्बर का उसके पास माल नहीं है, वो 50 ग्रोवर को बोलता है इसमें माल डालो, वो ग्रोवर माल डालते हैं। बाद में अगर कुछ वो मतलब फायदा देते भी है वो इस बंदे को देते हैं, सामने होता है। आम ग्रोवर को कुछ नहीं मिलता है, आम ग्रोवर मतलब भूखे का भूखा ही रहता है, और उसी की डिमांड पे जब वो बोलेगा चैम्बर खोलो चैम्बर खुलेगा, जब वो बोलेगा बंद करो बंद हो जाएगा। तो आम ग्रोवर इसमें सफर करता है। और ये जो माल स्टोर हम रखते हैं, हम जब माल स्टोर, हमें अब ऐसा लगने लगा कि जैसे खाली हम लोग वो माल पैदा करने वाले बन गए, एक ऐसे किसान बन गए जो खाली अपने मतलब बूटे में मेहनत करते हैं, माल उतारते हैं तो स्टोर वालों को देते हैं। 6 महीने 4 महीने हमें लगता ही नहीं हम इस माल के मालिक हैं। जब हम माल मांगने जाते हैं हम भिखारी होते हैं, माल हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगा गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी है, स्टोर वालों को बड़ी बड़ी सब्सिडियां दी है ताकि ग्रोवरों को फायदा मिले, ना कि इनको 100 या 200 लोगों को आबाद नहीं करना था। गवर्नमेंट की ये मर्जी नहीं होती है। गवर्नमेंट जब कोई स्कीम लाती है तो उनका मतलब होता है रिफाए आम लोगों तक फायदा पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से 100 या 200 लोगों ने फायदा उठाया। अब चलो गवर्नमेंट से उन्हें फायदा उठाया, उल्टा हम गरीब लोगों का, किसानों का, गरीबों का, ग्रोवरों का खून चूस रहे हैं, क्योंकि हम माल स्टोर रख के हम माल के मतलब मालिकाना हक से बेदखल हो जाते हैं। ये माल हमारे अंडर रहता ही नहीं है, ये स्टोर वालों की मर्जी, जब देना चाहे। एक मिनट में पूरा करूं प्लीज सर। उसके बाद और हमारी लास्ट डिमांड पैकिंग और ग्रेडिंग। हमारा ये मुतालबा है, जब भी हम स्टोर वालों से बात करने जाएंगे एज ए ग्रोवर, तो पैकिंग का ये सीधा ही लिख दे, क्योंकि ये हमें बता दे। जब हमारे इनसे मीटिंगें आजकल हो रही है तो ये बोलते हैं मतलब ग्रोवर की हमारे साथ एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किया किसने होता है? ब्रोकर ने एग्रीमेंट किया होता है, ब्रोकर ने, वो मैंने नहीं किया होता या मेरे जैसे आम ग्रोवर ने नहीं किया होता है।
तो उसमें ये लोग लिखे, ये बोलते आप लोगों ने लिख के दिया, लेकिन हमें पता नहीं होता हमने क्या लिख के दिया है। तो हमारी अब इनसे डिमांड है आपकी वसाकत से, आप लोग लिखो उस एग्रीमेंट में, बंदा यहाँ पे माल रखेगा वो किस लिए रख रहा है? खाली स्टोर के लिए, 4 महीने उसको माल स्टोर करना है, उसको 4 महीने माल स्टोर करना है। पेकिंग ग्रेडिंग का वो खुद हकदार है, वो यहां से लेके घर में पेकिंग करेगा, या उनके पास हमें ग्रेडिंग लाइन नहीं मिल रही, हम दूसरी जगह पे ले जाएंगे जहां पे ग्रेडिंग लाइन हमें अवेलेबल होगी और प्रेजेंट टाइम जो मार्केट सही होगा उसका हम फायदा उठाएंगे। क्या ये पर्टिकुलर एक ही स्टोर में होता है या वादी कश्मीर के स्टोर या साउथ में होता है? लगभग सभी में, अगर हो सकता है, मतलब हमारी नजर में तो कोई बचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई ना करता हो, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम दिसंबर की बात करेंगे या पिछले साल की बात करेंगे, बहुत बढ़िया रेट्स मिले थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोवर भी एक यानी कि जानबूझकर अपना माल स्टोर में रख रहा है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा है इस सीजन में। तो इस सीजन में रेट डाउन हो गई, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी है? वक्त पर माल बेचने के न बेचने का क्या मकसद है? देखिए एक बात है, हमारी एक मिसकैलकुलेशन ये होती है, मैं आप मतलब मुझसे नाराज नहीं होना, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। कुछ यूट्यूबरों की वजह से उन्होंने, जब सीजन यहाँ पे चल रहा था तो सीजन में उन्होंने बताया, जब 1400 पेटी हमारी मंडी में बिक रही थी, 1600 पेटी बिक रही थी, तो वो मंडी में आके या गांव में जाके बोलते थे कल 1800 बिकेगी, परसों 2200 बिकेगी। हम ऐसे लोग हैं, हमने मीडिया पे देखा, हम बोलते सच यही है, परसों क्या उस वजह से हमें ये नुकसान होना पड़ा। और प्लीज, और बाहर के जो खरीदार है जिनके साथ हमारी, मतलब प्लीज, जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो बाहर जिनके साथ हमारा काम होता है, यहाँ के यूट्यूबर की वजह से मतलब वहां पे भी एक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची, उन्होंने भी माल स्टोर रखा, उन्होंने ईरान का ज्यादा मंगाया, उन्होंने तुर्की का ज्यादा मंगाया, क्योंकि उनको पता था कश्मीर में माल ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, माल ठीक ठाक था। और हम यहाँ के ग्रोवर ने भी पूरा स्टोर में ही रख दिया। इस वक्त वो खमियाजा उठाना पड़ा। मेरी अभी भाई से बात हो रही थी, मैंने इसको कहा रेट आज भी कम नहीं है, आज भी 900,000 क्रेट बिक रहा है, लेकिन ग्रोवर को 350 मिल रहे हैं, 550 स्टोर वाले को मिल रहे हैं। इस पे जरा हम पे रहम कीजिए, कोई तो होगा ना जो हमारी मतलब तो वो क्या आप मान रहे हो कि जो यूट्यूबर्स है वो गलत मैसेज दे रहे हैं आम लोगों को? देखिए मेरे कहने का मतलब है, अक्सर यूट्यूबर, आप एक्शन क्यों नहीं? अक्सर यूट्यूबर की वजह से हमारे जो ग्रोवर है, ग्रोवरों को नुकसान पहुंच रहा, ना कि फायदा। तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? वो मंडियों में घूम रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ आज तक एक सिंगल एसोसिएशन की जिम्मेदारी है एंटर कि उसको यहाँ पे करना है। मैं एज ग्रोवर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ग्रोवर हूँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब से जहां तक मेरा ताल्लुक है, इन्होंने बहुत बार यूट्यूबरों को यहाँ पे बुलाया, बहुत बार उनको बोला, समझाया कि आप लोगों की वजह से हमारा ये जो कारोबार है, सन्नत है, ये सेब है, ये दिन ब दिन डिग्रेड हो रहा है, अपग्रेड नहीं हो रहा है। आप लोग कुछ अक्ल से काम ले लो। वो कल यहां से जाके प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ कुछ बातें कर रहे थे। मतलब असल बात है ना, अगर कोई मुझे समझाए तो कम से कम जो मतलब उसमें सच्चाई होगी, सही होगा, वो तो मैं ले लूं। हाँ, जो अवॉइड करना होगा वो अवॉइड करूं। असल बात है, हम मतलब वो बोलते, देखिए एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये जो हमारी सन्नत है, हम खुद अपने हाथों से लुट रहे हैं, चाहे हमारे यूट्यूबर्स है, चाहे हमारे स्टोर वाले हैं, चाहे कुछ और लोग हैं, हम एक दूसरे को लूटने पे लगे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हमारा कार देखिए, आज हम दुकानदार से मिलते हैं, रेडी वाले से मिलते हैं, शोरूम वाले से मिलते हैं, हर कोई बोलता है सेब को क्या हुआ, सेब को क्या हुआ, काम बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है ना, सेब भी कश्मीर की ऐसी सन्नत है जिससे पूरा जम्मू और कश्मीर चल रहा है। तो जब ये सन्नत बिगड़ जाएगी, शायद पूरा जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप जिसका जो रोल बन सकता है, बहैसियत इंसानियत, जिसका जो पॉजिटिव रोल बन सकता है वो अदा करे, ताकि स्टोर वालों के मतलब वो भी मतलब सही। हम स्टोर वालों, हम ये नहीं बोलते उनने काम क्यों किया स्टोर वालों ने, लेकिन हमारा मतलब है स्टोर वालों से उनने जो, अगर उन्होंने स्टोर बनाया अच्छी बात है, शायद हमें कुछ फैसिलिटीज मिली है, लेकिन उन्होंने वहां पे एक अलग किस्म का धंधा शुरू किया जो हमारी मतलब सन्नत को मिटा रहा है, ना कि बढ़ावा दे रहा है। जबकि बढ़ावा मिलना चाहिए, शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उस वक्त यही रही होगी कि सन्नत को, सेब के सन्नत को फायदा मिलेगा, उल्टा नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, थैंक यू। अब जनरल सेक्रेटरी से थोड़ा सा हम पूछेंगे। जी 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 हाँ, बस सवाल के लिए आए हैं जी। थोड़ा
जी रही साहब, जी तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि शकील साहब ने कहा कि कुछ पेज सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स वो फेसबुक या फेसबुक हो या टीवी कोई भी ऐसे नेगेटिव चीजें जो गलत, उसमें सबसे पहले क्रिमिनल होनी चाहिए एसोसिएशन के प्रॉपरली जो फर्स्ट हो। साथ साथ आज जो यहाँ पे हुआ है उसका वजाहत जानना चाहेंगे। पहले आपने क्योंकि यूट्यूबर्स की बात की है तो मैं उसी बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे असल में मौजूद नहीं रहता है, जहाँ पे जो प्रोग्राम वो देते हैं। हमारी मंडी में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर तकरीबन हमने किसी को एलो ही नहीं किया। रीजन ये है, मैं आपको जनवरी अगस्त की बात बताता हूँ, जुलाई अगस्त मैं कश्मीर से बाहर था, साउथ 2-3 स्टेशन और महाराष्ट्र, वहां पे यहाँ जो हमने मार्च अप्रैल से ही शुरू किया कि कश्मीर में फ्रूट ही नहीं है। हम ऐसे बता रहे थे कि फसल ना के बराबर है। वो लोग क्या करते थे, इवन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं ना, जो बड़े खिलाड़ी है इसमें, बड़े प्लेयर है, छोटे छोटे मतलब जो मतलब इवन जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं था, वो भी ट्राई कर रहे थे कि हम एक ग्रुप बना के ईरान टर्की कहीं और जाएं, क्योंकि कश्मीर से सेब हमको मिलना नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि नॉलेज अगर मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे एक गांव का पता है। अब कश्मीर में जहां पे आप समझ लो कि 12 या 15 हजार करोड़ का ये की सनत है, ये उसको 100 करोड़ का भी नहीं पता, वो रिपोर्ट दे देता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो चली जाती है ना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि वो जानबूझ के नहीं करते, मतलब लैक ऑफ नॉलेज उनसे ये करवाती है। जो भी इस फील्ड में आए, खासकर रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया, अभी हर चीज सोशल मीडिया के जोर पे ही हो रही है। उसको चाहिए कि भाई कम से कम मैं परफेक्ट रिपोर्ट दूं, भले ही वो 10 दिन बाद रिपोर्ट दे। हर दिन वो लाइक शेयर बढ़ाने के चक्कर में वो लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं। देखिए रईस साहब, एसोसिएशन तब बनती है, यूनाइटेड बनती है, ताकि उनके पास एक पावर हो। अगर अब यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया जो गलत खबरें छपाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है? देखिए, हमने कार्रवाई उनके खिलाफ ऐसे नहीं, वो हमारे ही बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमने उनको कई बार बुलाया, समझाया, मौका दिया कि भाई आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए, आपका अगर इससे कुछ अर्न कर रहे हो आप कीजिए, बट एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसका। नियत आपकी अच्छी है, एक कमाई है भी और सोशल सर्विस भी दीजिए, आप कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ। अभी भी हम वही कहेंगे, हम उनको नहीं कहते कि उनको बंद कर दीजिए। हाँ, वो आए, अमीन साहब को पता है, ये इनसे रिपोर्ट लेके वो अवेयर कर सकते हैं लोग। हम चाहते हैं लोग अवेयर हो, बट प्रॉपर सेंस में। सर एक सवाल, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वाले लूट रहे हैं, लेकिन ग्रोवर्स में कंफ्यूजन है। यहाँ पे एज पर गाइडलाइन जो है, फूड गाइडलाइंस, कि अगर यहाँ पे कोई सेब बेचने आता है तो वो अपना फ्रूट फ्री में बेच सकता है, कहीं पे भी बेच सकता है। तो 12% उससे लिए जाते हैं फ्रूट एसोसिएशन की तरफ से। देखिए, एसोसिएशन कुछ नहीं लेती तो है यहाँ पे। एसोसिएशन हमारे कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, आप बोलिए, सुनिए मेरी बात। यहाँ पे 600 मेंबर है एसोसिएशन के, जो 6 के 600 ग्रोवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ये एसोसिएशन, हम ट्रेड भी कहते हैं इसको, हम ट्रेडर्स भी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ग्रोवर्स। पहले हम ग्रोवर ही है। जहां तक कमीशन की बात है, आप समझ लीजिए कि जो मैं माल बेचता हूं, अगर मैं घर के बगैर किसी और का माल बेचता हूं, मैं उससे फाइनेंस करता हूं। आप समझ रहे हैं ना, एडवांस जिसको हम बोलते हैं। और वो भी फिर जब कमीशन की बात आती है, वो 12, 14, 15 कुछ भी नहीं है, वो भी मिनिमम ही होता है। और वो इवन जब ऐसे हालात होते हैं तो कोशिश ये रहती है कि इसमें भी हम उल्टा कुछ वापस करके सपोर्ट ही कर ले ग्रोवर में, क्योंकि हम जानते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे हमें पता है ग्रोवर के हालात क्या है। मेन मसला यहाँ पे हालांकि यहाँ से आप देखेंगे, जब से आप अपनी मंडी की बात करेंगे, शोपियां मंडी शुरू हुई है, ग्रोवर ने कितना फायदा लिया यहाँ से। एज ए ग्रोवर मैंने भी अच्छा कमाया, अल्लाह का करम है। और तमाम ग्रोवर जो भी यहाँ माल लेके आते हैं, खुश होके ही जाते हैं, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रईस साहब जी, हम आपसे मुख्तसर जानना चाहेंगे, अब तो ग्रोवर जो है वो नुकसान में आ चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जाए उस बारे में आप जरा बताएं। स्टोर की बात चल रही है, मेन स्टोर के बारे में ही मैं जब आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन साहब अभी बता रहे थे, ये इंडस्ट्री 12,000 करोड़ की है। इस 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री में से सीए स्टोर की वजह से नियर अबाउट, मतलब ये 13+ है, 1500 करोड़ रुपए का लॉस है।
اور یہاں کی جو پاپولیشن ہے، شوپیان ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے، 100% یہاں کی اکانومی ڈپینڈنٹ ہے فروٹ پہ، ایپل پہ. فروٹ بھی کیا، اس میں مین ایپل ہے. 1500 کروڑ روپے میں میرے حساب سے 1000 کروڑ روپے شوپیان کا ہی چلا گیا اس میں سے. ہمارے پاس یہ ساری شکایتیں آئی. دیکھیں کہاں پہ یہ بد نظمی ہو جاتی ہے. ایکسٹرا چارجز، سٹور رینٹ ایک الگ معاملہ ہے. گریڈنگ پیکنگ، یہ بات جب ہم نے سٹور والوں سے میٹنگ کی، ہم نے وہاں پہ بھی ان کو بتائی. ٹرانسپورٹرز بھی کہاں پیچھے رہتے ہیں. آپ پہلے سٹور کی بات سن لیجئے. آپ کو میں سٹور کے بارے میں جو آپ سوال پوچھا آپ نے، آپ دیکھ لیجئے، کیلکولیشن کیجئے. آپ 30 سے 40 روپے گریڈنگ پیکنگ پہ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. یہ پورا سروے کر کے ان کو ڈاٹا بھی دیا ہوا ہے ہم نے. ان کو ہم نے میٹنگ میں کہا کہ آپ کو 125 کروڑ روپے گروہوں کا واپس کرنا ہے جو آپ نے ایکسٹرا چارج کیا ہے. پیکنگ گریڈنگ، رینٹ باقی الگ معاملے ہیں. 125 کروڑ روپے کا فرقہ صرف پیکنگ گریڈنگ کا ہے. گروور باہر سے مارکیٹ سے 30 روپے کا ڈبہ لے سکتا ہے کریڈٹ پہ، اس کو وہ سٹور کے اندر 50 کا ملتا ہے کیش پہ. کیش کے بغیر مال واپس نہیں دیتے. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ریگولیٹری کمیٹی، وقت کی اشد ضرورت وہی ہے جب تک کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ریگولیٹری کمیٹی بھی ایسی ہو جس میں جو آل ویلی فروٹ گروورز ڈیلرز ایسوسیشن ہے اس کے نمائندے ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے لوگ ہوں اور سٹور کی طرف سے. وہی سٹور کا رینٹ طے کریں گے. پیکنگ گریڈنگ کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ چوائس پہ ہونا چاہیے گروور کی، وہ ان سے کروائے یا خود کرے گا، اس کی مرضی ہے. بالکل صحیح ہے کہ کولڈ سٹور والے اپنی منمانی کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم فروٹ منڈی کی بات کرتے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہتے. سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے کہ کمیشن جو ہے فروٹ گروور کو کٹنا نہیں چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو بیچ کیا جا رہا ہے شوپیان منڈی میں. اور اگر ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں 8%، 13%، کمیشن جو ہے وہ، یہ سوال کا جواب میں آپ کے آنے سے پہلے دے چکا ہوں. وہ تفصیل جاننا چاہیں گے آخر میں کیا آپ پریس کانفرنس کے بعد جو بھی پازیٹیو سائن آپ نے بتائے، اگر وہ چیزیں نہ ہو، وہ پازیٹیو نہیں ہو تو کیا رہے گا؟ سٹور کے معاملے میں ہم نے کیا رہے گا؟ سٹور کے معاملے میں ہم نے آپشن کھلا رکھا ہے جی گرووروں کی طرف سے. ہمارے پاس اس کے بعد ایک آپشن ہے کورٹ. تو ہم کورٹ کرنے جا رہے ہیں. اس معاملے میں ہم کورٹ کو جائیں گے. اس سوال کا میں جی بتائیے. ایز اے گروور ہم مطلب پلیٹ فارم پہ بھی آئے، ریلی پہ بھی گئے. جی اگر اس کے بعد مطلب ہمارا مسئلہ، ہم چاہیے کہ بات چیت سے ہمارا مسئلہ حل ہو. اگر حل نہیں ہوتا تو ہم گرووروں سے بات کر کے مطلب ایڈمنسٹریشن سے بھی ملیں گے، ہائر اتھارٹی سے بھی ملیں گے. اس کے بعد بھی اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو شاید کورٹ بھی جانا پڑے، اس کے لیے بھی جائیں. کیونکہ میں ایک بات کرنا بھول گیا تھا جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ویٹ لاس. ہم 17 kg جس وقت ہم مال سٹور ڈالتے ہیں تو وہ 17 kg سے کم ہمارا مال نہیں لیتے ہیں. کریٹ 17 kg ہونا چاہیے. جب ہم واپس لیتے ہیں تو 14 kg یا 15 kg وہ واپس دیتے ہیں. 2 kg وہ 2 یا 3 kg وہ 3 گریڈ بولتے ہیں، سی گریڈ بولتے ہیں، یہ خراب ہو گیا. ہم ان سے پوچھتے ہیں، جب سی اے کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول ایٹماسفیئر، یہ خراب ہو گیا تو یہ آپ کا خراب ہو گیا، ہمیں اس کا معاوضہ چاہیے. سی اے اور سی ایس کی ڈفرنس آپ بتا دیجیے. سی اے اور سی ایس میں ڈفرنس کیا ہے؟ مال خراب ہو گیا تو آپ کا ہو گیا. وہ بات نہیں مانتے، وہ بولتے مال خراب ہو جائے گا. چلو اب مال خراب ہو گیا، یہ گروور کا ہو گیا، اس کا کرایہ بھی لیتے ہیں. یہ جو 3 kg خراب ہو جاتے ہیں کم سے کم اس کا کرایہ ہی تو چھوڑ دیں. اب آگے رد عمل کیا رہے گا؟ آگے رد عمل یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ محبت سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. نہ ہو جائے تو جتنی بھی ہم سے کوشش ہو جائیں گی ہم آگے جائیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.